क्या आपने कभी सोचा है कि एक 22 साल का मेडिकल स्टूडेंट जो गांव से शहर आया है और ठीक उसके सामने रहने वाली 30 साल की खूबसूरत अकेली भाभी एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक कमरा, एक बालकनी और दो दिल जो सालों से चुप थे। वो भाभी जिसके पति महीनों बाहर रहते हैं, जिसे सास ससुर रोज ताने मारते हैं कि बच्चा क्यों नहीं हुआ, और वो लड़का जो पहली बार किसी को इतना चाहने लगा कि पढ़ाई करियर सब भूल गया। पहली मुलाकात बारिश में, पहली चाय, पहला स्पर्श, और फिर वो रात जब दोनों ने एक दूसरे को अपना बना लिया। लेकिन जब भाभी प्रेग्नेंट हो गई तो सच छुपाने के लिए उसने जो कदम उठाया वो किसी के दिल को चीर देगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि उसने अपने प्यार का कमरा ही खाली क्यों करवा दिया? क्यों उसने अपने बच्चे के असली बाप को हमेशा के लिए दूर कर दिया? और वो लड़का जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, आखिर में टूटकर बिखर क्यों गया? चलिए आगे कहानी में जानते हैं। अहमदाबाद शहर की हलचल भरी गलियों में जहां मेडिकल कॉलेज की इमारतें ऊंची ऊंची खड़ी थीं, वहां पहुंचा था 22 साल का युवा आरव। गांव से आया था वो, डॉक्टर बनने का सपना लिए। उसके पिता किसान थे, मां घर संभालती थीं। कॉलेज में एडमिशन मिलते ही शहर में रहने की जगह ढूंढनी पड़ी। एक छोटी सी कॉलोनी में एक मकान मालिक ने उसे किराए पर कमरा दिया। कमरा सादा था, लेकिन आरव को क्या फर्क पड़ता, वो तो पढ़ाई में डूबा रहता। कमरे के ठीक सामने था मकान मालिक का घर। वहां रहती थी रिया भाभी, लगभग 30 साल की, बेहद खूबसूरत, गोरी चिट्टी, लंबे बाल और मुस्कान ऐसी कि दिल को छू ले। उनके पति विक्रम बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहते थे, महीनों में 1-2 बार ही घर आते। घर में सास ससुर थे, बूढ़े लेकिन सख्त। रिया का कोई बच्चा नहीं था, शादी को 8 साल हो चुके थे। डॉक्टरों ने कहा था कि समस्या है, लेकिन इलाज चल रहा था। रिया घर का काम संभालती, पड़ोसियों से बातें करती, लेकिन अंदर से अकेली थी। आरव का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। बालकनी से सीधा रिया के घर का आंगन दिखता। पहली बार वो रिया को देखा जब वो कपड़े सुखा रही थीं। हल्की सी हवा में उनके बाल उड़ रहे थे और आरव की नजर ठहर गई। कितनी सुंदर हैं, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन जल्दी से किताबें खोल ली। शाम को मकान मालिक ने कहा, बेटा कुछ जरूरत हो तो सामने वाले घर से कह देना, मेरी बहू रिया है, वो मदद कर देगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। आरव कॉलेज जाता, पढ़ाई करता, लेकिन शाम को बालकनी में बैठकर चाय पीता तो नजर रिया पर जाती। एक दिन बारिश हो रही थी। आरव का कमरा गीला हो गया, छत से पानी टपक रहा था। वो नीचे उतरा, मकान मालिक से शिकायत की। मालिक बोले, अभी ठीक करवाता हूं, लेकिन रात को क्या करोगे? रिया से कहो, वो कुछ इंतजाम कर देगी। आरव हिचकिचाया, लेकिन दरवाजा खटखटाया। रिया ने दरवाजा खोला, मुस्कुराई। क्या हुआ भैया? उन्होंने पूछा। आरव ने बताया। रिया ने कहा, अंदर आओ, चाय पियो। मैं सासू मां से कहती हूं तुम्हें यहां सोने दो। आरव अंदर आया। घर साफ सुथरा, दीवारों पर फोटो लगे थे। रिया की शादी की तस्वीर में वो दुल्हन की तरह चमक रही थीं। सास ससुर टीवी देख रहे थे। रिया ने चाय बनाई, आरव से बातें की। कॉलेज कैसा चल रहा? डॉक्टर बनना आसान नहीं होता। आरव ने बताया अपने गांव के बारे में, सपनों के बारे में। रिया सुनती रही, उनकी आंखों में एक उदासी थी। मेरा भी सपना था, लेकिन शादी हो गई, अब घर ही दुनिया है, वो बोली। रात को आरव उनके गेस्ट रूम में सोया। सुबह उठा तो रिया नाश्ता बना रही थीं। खा लो, कॉलेज जाओ, उन्होंने कहा। आरव ने शुक्रिया कहा और चला गया, लेकिन उस रात की बातें उसके मन में घूमती रहीं। रिया की मुस्कान, उनकी आवाज। अगले दिन कमरा ठीक हो गया, लेकिन अब आरव रोज बालकनी से देखता। एक शाम रिया आंगन में पानी दे रही थी फूलों को। आरव ने आवाज दी, भाभी चाय पी लो मेरे साथ। रिया हंसी, क्यों नहीं, आती हूं। ऐसे ही छोटी छोटी मुलाकातें शुरू हुईं। रिया कभी सब्जी दे जाती, कभी आरव किताबें मांगता। सास ससुर को लगता कि वो पड़ोसी है, मदद कर रही हैं, लेकिन आरव के दिल में कुछ और ही उमड़ रहा था।
रिया भी महसूस करती, लेकिन चुप रहती। शहर की हवा में प्यार की खुशबू घुलने लगी थी धीरे धीरे। आरव सोचता, क्या ये गलत है? लेकिन दिल तो मानता नहीं। रिया के मन में भी हलचल थी। सालों का अकेलापन टूट रहा था, लेकिन दोनों चुप थे। अभी दिन बीतते गए और आरव का कॉलेज जीवन व्यस्त हो गया। लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स, एग्जाम्स। लेकिन शाम को कमरे में लौटते ही उसकी नजर रिया के घर पर जाती। अब मुलाकातें बढ़ गई थीं। रिया कभी खाना बनाकर भेजती, कहती, तुम अकेले हो, अच्छा नहीं लगता। आरव मुस्कुराता, भाभी, आपकी वजह से घर जैसा लगता है यहां। सास ससुर को कोई शक नहीं होता, क्योंकि रिया सबके लिए अच्छी थी। विक्रम का फोन आता, वो बात करती, लेकिन आवाज में उदासी रहती। कब आओगे? यहां सब ठीक है, वो कहती, लेकिन बिल जानता था कि ठीक नहीं था। एक शाम आरव बालकनी में पड़ रहा था। रिया आंगन में कपड़े मोड़ रही थीं। अचानक बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, नीचे उतरा। भाभी, कैंडल है? उसने पूछा। रिया अंदर से आई। हाँ, ले आओ। दोनों ने कैंडल जलाई। रोशनी में रिया का चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। वो बैठे बातें करने लगे। रिया ने बताया अपनी जिंदगी के बारे में। शादी के बाद सब बदल गया। विक्रम अच्छे हैं, लेकिन बिजनेस में डूबे रहते हैं। बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर कहते हैं टेंशन मत लो, लेकिन सासू मां रोज ताने देती हैं। आरव ने हाथ रखा उनके कंधे पर। भाभी, सब ठीक हो जाएगा। आप इतनी अच्छी हैं, भगवान जरूर सुनेगा। उस स्पर्श में कुछ था। रिया ने हाथ नहीं हटाया। आरव का दिल धड़क रहा था। तुम्हारी उम्र में लड़कियां घूमती हैं, तुम पढ़ाई में लगे हो। गर्लफ्रेंड है? रिया ने मजाक में पूछा। आरव हंसा। नहीं भाभी, समय कहां है, और कोई मिली भी नहीं जो दिल को छू ले। नजरें मिली और दोनों चुप हो गए। बिजली आ गई, लेकिन वो पल याद रहा। अगले दिन आरव कॉलेज से लौटा तो रिया बाहर इंतजार कर रही थीं। आरव, आज मेरा जन्मदिन है। विक्रम ने फोन किया, लेकिन घर पर कोई नहीं जानता। आरव हैरान। बधाई हो भाभी, चलो मैं केक लाता हूं। वो बाजार गया, छोटा केक लाया। रात को सास ससुर सो गए तो रिया कमरे में आई। दोनों ने कैंडल जलाई, केक काटा। रिया की आंखों में आंसू थे। कितने सालों बाद किसी ने याद किया। आरव ने गिफ्ट दिया, एक छोटी सी किताब कविताओं की। ये आपके लिए भाभी। रिया ने गले लगा लिया। वो गले लगना दोस्ताना था, लेकिन दिलों में आग लग गई। धीरे धीरे बातें गहरी होने लगीं। आरव रिया को अपनी पढ़ाई के बारे में बताता, रिया सुनती। एक दिन रिया बीमार पड़ी, सिर दर्द। आरव डॉक्टर बन रहा था, दवा दी। रात भर उनके पास बैठा। भाभी, आराम करो। रिया ने हाथ पकड़ा। तुम्हारे बिना क्या करती मैं? वो पल में दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। सास ससुर सो रहे थे, घर शांत। आरव ने रिया के माथे पर हाथ रखा, बुखार उतारने के लिए, लेकिन वो स्पर्श अलग था। रिया ने आंखें बंद कर ली। कॉलेज में आरव के दोस्त पूछते, क्या बात है, आजकल खुश लगता है? आरव मुस्कुराता, बस पढ़ाई अच्छी चल रही है। लेकिन मन में रिया थी। रिया भी बदल रही थी। घर का काम करती, लेकिन सोचती आरव के बारे में। ये गलत है, वो छोटा है। मन कहता, लेकिन दिल नहीं मानता। एक शाम दोनों बालकनी में मिले। बारिश हो रही थी। रिया गीली हो गई। आरव ने तौलिया दिया। भाभी, ठंड लग जाएगी। रिया ने देखा उसकी आंखों में। आरव, तुम्हें पता है ना मैं क्या महसूस कर रही हूं? आरव चुप रहा। लेकिन अगले दिन से बातें और बढ़ गईं। फोन पर मैसेज, छोटी छोटी बातें। प्यार की शुरुआत हो चुकी थी, अनकही। अब मुलाकातें छुप छुप कर होने लगीं। आरव कॉलेज से जल्दी लौटता। रिया सास ससुर को बहाना बनाकर बाहर आती। कभी पार्क में मिलते, कभी कमरे में। रिया कहती, सासू मां से कह दिया, पड़ोस में जा रही हूं। आरव का कमरा अब उनका गुप्त मिलन स्थल बन गया। बातें घंटों चलती। रिया अपनी शादी की बातें बताती। विक्रम से प्यार था, लेकिन अब सिर्फ आदत है। वो कभी समझते नहीं। आरव सुनता, भाभी, मैं हमेशा आपके साथ हूं। वो भाभी अब नाम जैसा लगता था, प्यार भरा।
एक रात विक्रम घर आए। रिया खुश होने की कोशिश करती, लेकिन आरव को देखकर उदास हो जाती। आरव बालकनी से देखता रहा। विक्रम रिया से बात कर रहे थे, लेकिन दोनों दूर दूर। रात को विक्रम रिया के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं, पर हमेशा की तरह जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। रिया आधे रास्ते में तड़पती हुई खुद को शांत करके रोते हुए सो जाती है। अगले दिन विक्रम चले गए। रिया रो रही थी। आरव ने फोन किया, क्या हुआ? रिया बोली, वो फिर बच्चे की बात पर झगड़ा करके चले गए। डॉक्टर ने कहा समस्या विक्रम में है, लेकिन वो मानते नहीं। आरव कमरे में आया, रिया को गले लगाया। रो मत, मैं हूं ना। वो गले लगना अब रोमांटिक था। रिया ने सिर उसके सीने पर टिका दिया। आरव, तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकती। उस रात दोनों ने पहली बार प्यार का इजहार किया। आरव बोला, आई लव यू रिया। भाभी नहीं, रिया। रिया की आंखों में आंसू थे। मैं भी, लेकिन ये गलत है। मेरी शादी। आरव ने होठों पर उंगली रखी। प्यार गलत नहीं होता। दोनों चुंबन में डूब गए। वो रात यादगार थी। सास ससुर सो रहे थे, शहर सो रहा था, लेकिन उनके दिल जाग रहे थे। अगले दिन रिया मुस्कुरा रही थी। आरव कॉलेज गया, लेकिन मन रिया में था। प्यार अब गहरा हो चुका था। मिलना रोज का हो गया। रिया आरव के लिए खाना बनाती, उसके साथ वक्त बिताती। एक दिन पार्क में दोनों बैठे। रिया बोली, आरव, अगर बच्चा हो जाए तो? आरव हंसा, तो मैं पिता बनूंगा। लेकिन रिया गंभीर थी, मुझे बच्चा चाहिए। मेरे सास ससुर के ताने से परेशान हो गई हुए। आरव ने हाथ थामा, हम साथ हैं बस। उस दिन दोनों ने सपने बुने, लेकिन रिया के मन में डर था। सास ससुर को शक होने लगा। तुम इतना बाहर क्यों जाती हो? सास पूछती, रिया बहाना बनाती। आरव के दोस्तों को शक हुआ। कौन है वो? पूछते। आरव चुप रहता, लेकिन प्यार छुप नहीं रहा था। एक शाम रिया कमरे में आई। आरव, विक्रम अगले महीने आ रहे हैं, क्या करें? आरव ने गले लगाया। चिंता मत करो। वो शाम दोनों ने प्यार किया, गहरा, भावुक। रिया की आंखों में खुशी थी, लेकिन उदासी भी। ये कितने दिन चलेगा? वो सोचती। आरव कहता, हमेशा। लेकिन जीवन इतना आसान नहीं था। प्यार अब जुनून बन गया था। दोनों हर पल साथ बिताते। रिया का अकेलापन दूर हो गया। आरव का जीवन रंगीन, लेकिन चुपकर मिलना मुश्किल हो रहा था। सास ससुर की नजरें तेज। एक दिन सास ने कहा, रिया, तुम बदल गई हो, चेहरा चमक रहा है। रिया हंसी, बस सेहत अच्छी है। लेकिन अंदर से डरती। आरव से कहती, कभी पकड़े गए तो? आरव जवाब देता, नहीं होंगे। एक महीने बाद रिया को उल्टियां होने लगीं। मासिक धर्म रुक गया। वो डॉक्टर के पास गईं। रिपोर्ट आई, गर्भवती। रिया हैरान, खुश, लेकिन डर गई। ये आरव का है, वो जानती थीं। विक्रम तो महीनों से नहीं आए थे। घर लौटी, सास ससुर को बताया। खुशी की लहर दौड़ी। भगवान ने सुन ली, सास बोली। विक्रम को फोन किया। वो खुश हुए, मैं आ रहा हूं। लेकिन रिया का दिल धड़क रहा था। आरव को बताया। आरव खुश, हमारा बच्चा। लेकिन रिया रोई, क्या होगा अब? सब विक्रम का समझेंगे। आरव ने गले लगाया, ठीक है, बच्चा तुम्हारा है, मैं खुश हूं। लेकिन रिया जानती थी, ये रिश्ता अब खतरे में है। विक्रम आए, रिया की देखभाल करने लगे। आरव दूर से देखता, जलता। रिया मैसेज करती, सब्र करो, लेकिन मिलना बंद हो गया। आरव उदास हो गया, पढ़ाई प्रभावित हुई। एक रात रिया छुप कर आईं। आरव, बच्चा तुम्हारा है, लेकिन मैं क्या करूं? दोनों रोए। प्यार किया, लेकिन वो आखिरी बार था। विक्रम चले गए, लेकिन अब रिया दूर होने लगीं। आरव, अब नहीं मिल सकते बच्चे के लिए। आरव मिन्नत करता, लेकिन रिया सख्त। रिया अब घर में रहती, बच्चे की देखभाल। आरव को देखती, लेकिन बात नहीं। एक दिन मकान मालिक को कहा, आरव का कमरा खाली करवा दो। मालिक ने आरव से कहा। आरव हैरान, रिया से पूछा। रिया बोली, ये जरूरी है, कोई शक ना हो। बच्चा विक्रम का है, सब वैसा ही रहे। आरव रोया, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। रिया की आंखें नम, मैं भी, लेकिन अब अलग हो जाओ। आरव कमरा खाली कर चला गया।
दिल टूटा लेकिन चुप रहा। रिया ने बच्चे को जन्म दिया, सब खुश, लेकिन रिया अंदर से टूट गई। विक्रम रिया से कहता, देखा, मुझमें कोई कभी नहीं, तुम मुझमें कमी निकाल रही थी। रिया मुस्कुराई क्योंकि उसे पता था कि बहस करना बेकार है। ये हर मर्द अपनी कमजोरी छुपाने के लाख बहाने ढूंढता है। आरव डॉक्टर बना, लेकिन प्यार की याद हमेशा रही। दिल टूटने वाली कहानी खत्म हुई, लेकिन यादें बाकी